today we are going to do this chapter, The Boy Who Broke the Bank, रस्किन बॉन्ड. ठीक है. नाउ द बॉय हु ब्रोक द बैंक का मतलब ये नहीं है कि सच्ची में उसने जाके बैंक तोड़ दिया. ठीक है. पर उसके कारण बैंक को बहुत प्रॉब्लम हुआ. ठीक है. माने बहुत ही फनी स्टोरी है. और ये स्टोरी हम लोग इंडिया में रिलेट कर सकते हैं. माने हम लोग का इंडिया में आदत है ना, सब बात का बतंगड़ बनाने का, है ना. कोई एक छोटा सा बात बोल देता है और पूरी इंडिया में वो बात फैल जाता है ना. कल कोई बोलता है कि मयंक सर इंडिया के बेस्ट टीचर है, पता लगा पूरा इंडिया में ये बात फैल गया. ये सच है. पर फिर भी सब लोग लगा, अच्छा सर. लेकिन जो भी है, अपना इंडिया में आदत है ना कि कोई एक तो बात फुलझड़ी छोड़ देता है और वो बात पूरा मोहल्ला में फैल जाता है. ठीक है. तो ये उसी को लेकर उसी का स्टोरी है कि एक छोटा सा बात जो कि एक्चुअली किसी ने बोली भी नहीं, पर अपने आप ही बात फैल गई और उसके कारण बैंक टूट गई. ठीक है. तो ये बहुत मजा आएगा देखने में. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी. ठीक है. अच्छा, मैं तुम लोग को एक चीज और बता दूं इसमें, कि पहले के जमाने में जो बैंक्स होती थी वो प्राइवेट होती थी. माने जैसे एक कंपनी, जैसे अपनी दुकान होती है ना, वैसी एक बैंक होती थी. तो उसके प्राइवेट ओनर होते थे. ठीक है. 1969 के बाद इंदिरा गांधी ने हमारी जो बैंक्स उनको प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत सारी बैंक्स को. उससे पहले बैंक जो होती थी वो एक दुकान की तरह होती थी. उसके ओनर सिंपली एक तो ओनर होते थे. ठीक है. वो तुम लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, इसी के लिए पहले बता दें. तो चलो लेट्स स्टार्ट. नाथू grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank. पीपल नगर नाम कितना अच्छा है. ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम. ठीक है. अब ये जो बैंक का मालिक कौन है? सेठ गोविंद राम. तो तुम लोग को थोड़ा सा ऑड नहीं लगे, इसी के लिए पहले बता दिया. पहले एक जैसे सोल प्रोपराइटर की तरह ही एक तो बैंक होती थी. तो ये बैंक के ओनर थे सेठ गोविंद राम. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sita Ram, the washerman's son, passed by. अब क्या हुआ? जो नाथू जो हैं, ये बहुत ही खराब मूड में है, ग्रम्बल कर रहे हैं, मतलब कंप्लेनिंग इन अ बैड मूड, बड़ा गुस्से में है. ठीक है. और झाड़ू भी ऐसे मार रहा है, सीढ़ी पे झाड़ू मार रहा है, तो सारी गंदगी उड़ रही है और वापस सीढ़ी पे ही सेटल हो जा रही है. माने वो कहीं जा नहीं रही, ऊपर उड़ के वापस नीचे. ठीक है. तो वो झाड़ू भी ठीक से नहीं लगा रहा. ब्रूम का मतलब लोगों को पता ही. ठीक है. तो और जब उसके गुस्से के बाद जो कचरा उठाने वाला जो पैन होता है, वो जब डस्टबिन में पटक रहा था तो जोर जोर से आवाज कर रहा था, ठाक ठाक करके आवाज कर रहा था. माने ही वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट अबाउट समथिंग. वो गुस्सा था. ठीक है. उसका गुस्सा वो कर ही रहा था कि पीछे से सीताराम जो है, जो वॉशरमैन सन पास बाय. ठीक है. एक लड़का, उसका फ्रेंड होगा सीताराम, वो उसके पीछे से साइकिल लेके निकला. ठीक है. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. अब सीताराम जो है वो एक तो लॉन्ड्री वाला है, धोबी बोलते हैं हम लोग जिसको. वो सब कपड़े वपड़े धो धा के वापस घर में डिलीवरी देने जा रहा था. तो उसने देखा नाथू थोड़े गुस्से के मूड में है. ठीक है. तो उसने नाथू से क्या बोला? डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू. आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 a month? तो वो नाथू को बोल रहा, क्या बात है भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? क्या बोलो, तेरे को अभी तक ₹2 एक्स्ट्रा जो तूने मांगे थे वो नहीं दे रहे? ठीक है. माने उसको लगा कि नाथू ने बोला था मेरा ₹2 सैलरी बढ़ा दो, तो लगता है कि उस बैंक ने उसका सैलरी नहीं बढ़ाया, इसी के लिए वो गुस्सा है. ठीक है. तो नाथू गुस्से से बोलता है, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय. आई हैवंट इवन रिसीव्ड माय रेगुलर पे. तो वो गुस्से से बात कर बोला, है पैसे के बारे में बात नहीं करेगा, सैलरी के बारे में बात नहीं करेगा. सैलरी बढ़ाना तो छोड़ो, उन्होंने मुझे इस महीने का सैलरी भी नहीं दिया है. एंड दिस इज 20th ऑफ द मंथ. ठीक है. बोल रहा है ये मंथ का 20 तारीख हो गया है, 20th ऑफ द मंथ, और उन्होंने मुझे रेगुलर सैलरी भी नहीं दी है, बढ़ाकर तो बोलो क्या ही देगा. समझ में आ रहा बात को? तो कहां पर थे हम लोग? थोड़ा सा हम लोग बीच में लॉस्ट हो गए, लेकिन चलो वी आर बैक. ठीक है. कहां पर थे? तो वो बोल रहा था एक्स्ट्रा पैसा तो देना छोड़ो, मेरे को उसने अभी तक इस मंथ का रेगुलर पेमेंट भी नहीं दिया है, और ये मंथ का 20th है, 20 तारीख को. Who would trust a bank that holds up a poor man's salary? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. वो चिल्ला के क्या बोल रहा है कि कौन ऐसे बैंक को ट्रस्ट करेगा जो एक गरीब आदमी का सैलरी भी नहीं दे पा रहा है. ठीक है. और इसका ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के कारण पूरा प्रॉब्लम चालू होगा. उसने क्या बोला धोबी के लड़के को कि हु वुड ट्रस्ट अ बैंक दैट होल्ड्स अप अ पुअर मैन सैलरी. ठीक है.
As soon as I get my money, I am off. Not another week would I work in this place. बोला जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और मैं एक दिन भी यहाँ काम करने वाला नहीं हूँ। और फिर से उसने जोर से नाथू बैंग द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, और उसने अपना पेन को डस्टबिन के अगेंस्ट में 4-5 बार बजा दिया गुस्से में, ठाक 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 ठाक, जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिव हिम हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपनी बात को जोर लगाने के लिए, ठीक है, उसने जोर से पेन को 3-4 बार बजा दिया। ठीक है, well, I wish you luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. ठीक है, उसने बोला कि ओके, मैं तेरे को लक विश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, और मैं तेरे लिए ना काम ढूंढूंगा। अगर मुझे कोई काम मिला जो तेरे लायक होगा, मैं तेरे लायक काम ढूंढूंगा, तेरे लिए अलग नौकरी खोज लूंगा। ठीक है, he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. और वो अपने सर के ऊपर वो गठरी रखकर आगे बढ़ गया। ठीक है, प्लॉडेड का मतलब होता है वॉक विद अ हेवी स्टेप। जब आप किसी के सर के ऊपर वेट होता है तो वो हेवी स्टेप से चलता है, तो वो अपना आगे निकल गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। At the fourth home he visited, Sita Ram heard the lady of the house mention that she was in the need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, अब देखो, वो जब चौथे घर में गया, एक दो तीसरे चौथे घर में डिलीवरी दिया, तो वहां की जो लेडी है वो बोल रही थी मेरे घर में एक स्वीपर का दरकार है। ठीक है, तो इसको तो एक इसका जो फ्रेंड है, क्या नाम है, नाथू, वो स्वीपर ही है, तो इसको लगा नाथू को यहाँ नौकरी दिला देना चाहिए। ठीक है, तो tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. देखो वो क्या बोल रहा है, बोल रहा अरे मैं एक लड़के को जानता हूँ, ठीक है, वो अगले महीने से आपके यहाँ काम कर सकता है। वो बेचारा बैंक में काम करता है और बैंक वाले इतने बेकार हैं, वो लोग उसकी सैलरी दे भी नहीं पा रहे हैं। माने इमेजिन करो, बैंक सैलरी नहीं दे पा रहा है ये तो बहुत बड़ा बात हो गया भाई, बैंक वाले सैलरी नहीं दे पा रहे। और उसने उस लेडी को क्या बोला, किसको बोला, लेडी को बोला तुमको तो पता है, सही आदमी को बोल दिया, लेडीज को कोई खबर सुना दो तो पूरा मोहल्ला में फैल ही जाएगा बात। तो उसने उसको बोला इसका बैंक ऐसा है कि उसको सैलरी नहीं देना। अब जो मिसेस श्रीवास्तव है वो इंटरेस्टेड हो गई, हेलो इज दैट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। अब श्रीवास्तव को मिल गया एक तो बहुत अच्छा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि बैंक पैसा नहीं दे रहा है। तो बोला अच्छा अच्छा, एक काम करो, उसको लड़के को जाके बोलो मुझसे आके कल मिले। सीताराम was glad that he had been of service to both a customer and his friend. अब सीताराम बड़ा खुश हो रहा है कि वाह, उसने अपने कस्टमर को भी खुश कर दिया और अपने दोस्त के भी वो काम आया, पर उसको नहीं पता कि उसने कितना बड़ा रायता यहाँ फैला दिया। ठीक है, Mrs. Srivastav had to do some shopping. She set out for the People Nagar market place to make her customary tour of clothes shop. अब मिसेस श्रीवास्तवा उनको शॉपिंग करना था तो वो निकल गई पीपल नगर बाजार में कपड़ा खरीदने के। ठीक है, a large shade tamarind tree, tamarind जानता है ना, इमली का पेड़, ठीक है, grew at one end of the bazaar and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan. चलो चालू हो गया फ्लो तो मिसेस श्रीवास्तवा की एक फ्रेंड थी मिसेस भूषण, वो उसको रास्ते में मिल गई, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, वो पेड़ के नीचे धूप से बचने के लिए खड़ी थी। Mrs. Bhushan showed her a sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. ठीक है, अब दोनों लेडीज मिल गई, कपड़े की बात हो रही है तो सब बात, देखो मेरी साड़ी, मेरा टेक्सचर, मेरा डिजाइन, मतलब शुरू हो गया आपस में कपड़ा पूरा डिजाइन डिस्कस करने, जैसे तुम लोग जानती है। हाँ, ऋषिका और उसका हंस रही है, इसको पता है किस तरह से ये लोग करते हैं, है कि नहीं? जब बहुत डिस्कशन हो गया, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, जब ये टॉपिक खत्म हो गया तब आया ओरिजिनल टॉपिक। Mrs. Srivastava said, oh, do you know, my dear, that Seth Govind Ram Banks can't even pay its employee? अरे तुमको पता है, क्या पता है, पता है वो जो बैंक है ना, सेठ गोविंद राम का बैंक, इतना हालत खराब है कि अपने एम्प्लॉय को भी पैसा नहीं दे पा रहा, पता तुमको? ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम द स्वीपर हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। बोला सुबह सुबह वो जो स्वीपर है ना उस बैंक का, उसने मुझे बताया कि 1 महीना से ऊपर हो गया, उसको सैलरी भी नहीं मिला, अभी 20 तारीख हुआ है, इसने एक महीना के ऊपर भी कर दिया। देखा कैसे बात को डबल कर दिया उसने शॉकिंग, क्या बात कर रही है मिसेस भूषण, बोलती है, रिमार्क मिसेस भूषण, हाँ अच्छा ये बात, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर। बोला अच्छा ऐसा बात है, अगर स्वीपर को पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बैंक वाला किसी को पेमेंट नहीं कर रहा होगा और बैंक का हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो देखो बेचारा नाथू का कंप्लेन सुना हमारा
क्या नाम है, सीताराम, ठीक है। सीताराम ने बोला मिसेस श्रीवास्तवा को, मिसेस श्रीवास्तवा ने बड़ा चढ़ा के बोला किसको, मिसेस भूषण को। तो हमको लगता है मिसेस भूषण चुप हो जाएगी। ठीक है। Okay. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of a husband who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking with the owner. उसने उसको छोड़ा श्रीवास्तवा को, ठीक है, बने मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तवा को छोड़ा और अपने हस्बैंड को ढूंढने गई, मिस्टर कमल किशोर को, उनके हस्बैंड। कमल किशोर भाई साहब एक फोटोग्राफी वाले की दुकान पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से बुलाया, यहाँ पर बैठे हो? So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you almost an hour. मैं तुमको 1 घंटा से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। Where did you disappear? कहाँ चले गए? I don't know what's happening to People Nagar. मुझे नहीं पता इस पीपल नगर का क्या होगा। पूरा पीपल नगर ही खराब हो रहा है। Even the bank's about to go bankrupt, she informed her husband. पर पता है पीपल नगर का हालत इतना खराब है कि यहाँ की तो बैंकें भी बैंकरप्ट हो रही हैं, माने लुटने वाली हैं। बात को और बढ़ा चढ़ा के बोले पता नहीं क्या होगा, यहाँ का सब बेकार है, यहाँ के तो बैंक बेकार है। कमल किशोर बोला कौन सी बैंक? व्हाट्स दैट? सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली। व्हिच बैंक? कौन सी बैंक? क्या क्या बोल रही हो? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, आज की ताजा खबर, बैंक कौन सा लुट गया? बोले अरे वही द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉय। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। वो बोले अरे वही पीपल नगर बैंक, मुझे अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि वो लोग अपनी एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कहीं तुम्हारा तो उस बैंक में खाता नहीं है? अपने हस्बैंड को बोल रही है तुम तो खाता नहीं डाल के रखे उस बैंक में। नहीं नहीं यार, नो, बट माय नेबर हैज, लेकिन मेरा पड़ोसी का खाता है, यस क्लेम। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और उसी दुकान के बगल में ऐसे एक दो दुकान सटी हुई थी, तो उसने दूसरी दुकान में बाबर की शॉप थी, ठीक है, जो बाबर उसका नाम है दीपचंद, ठीक है। तो उसने दीपचंद को बोला दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज? तुमको पता है लेटेस्ट न्यूज क्या है? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। बोरा पीपल नगर का जो बैंक है वो डूबने वाला है। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन। बोला फटाफट जाओ अपना पैसा निकाल लो भाई, तुमको बता रहा हूँ, तो अंदर की खबर दे रहा हूँ तुमको, मेरे पास एकदम गुप्त सूचना है। है ना, मेरे को एकदम उड़ती एकदम खबर मिली है मेरे को, देखा, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। दीपचंद भाई साहब किसी के हेयर कटिंग कर रहे थे, ठीक है। दीपचंद who was cutting the hair of an elderly gentleman was so startled that his hand shook and he nicked the customer's right ear, ठीक है। जैसे उसने खबर सुनी, बेचारा बाबर का पैसा था बैंक में, उसके हाथ कांपने लगे और जो कस्टमर बैठा था उसका कान काट दिया उसने, ठीक है। द कस्टमर yelped with pain and distress। अच्छा, अब जो कस्टमर है वो चीख पड़ा, लेकिन वो चीखा इसके लिए नहीं कि उसका कान कट गया, वो चीखा इसके लिए कि उसका पैसा भी पीपल नगर बैंक में था, ठीक है। जब उसने खबर सुनी वो कस्टमर भी पैनिक कर गया, ठीक है। द कस्टमर yelped with pain and distress, pain not because of the cut and distress but because of the awful news he had just heard। उसने सुना बड़ा खतरनाक खबर। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone। अब ये क्या किया बेचारा कस्टमर, अपना एक साइड का दाढ़ी छोड़कर, अपना शेव छोड़कर भागा और सामने एक मर्चेंट का दुकान था, वहां गया और वहां पे पहले हर जगह टेलीफोन नहीं होती थी, उसके दुकान से टेलीफोन किया, किसको? सेठ गोविंद राम को। अब सेठ गोविंद राम का डायरेक्ट नंबर है इसके पास, यानी कि इसका बहुत पैसा होगा बैंक में, ठीक है। He dialed Seth Govind Ram. The Seth was not at home, और सेठ घर पे था भी नहीं। Where was he then? कहाँ गया सेठ? The Seth was holidaying in Kashmir। सेठ घूमने गया था, पैसा वाला आदमी था भाई, उसका बैंक है। Oh, was that so? अच्छा, वो कश्मीर भाग गया। The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown। ठीक है, उसको उसको जब पता लगा कश्मीर गया तो वो माना नहीं बात को। वो बोला आके कि नहीं, वो कश्मीर कश्मीर नहीं गया, वो पैसा लेकर भाग गया, निकल गया, पंछी उड़ गया, अब हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। वो हम लोग को बेवकूफ बनाकर पैकअप करके भाग गया सारा पैसा लेके, ठीक है। देख रहा बात कहां से कहां फैल गया। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, डेफिनेटली इट मींस अ कोलैप्स। बोला अच्छा, जब सेठ भाग गया तो इसका मतलब बैंक डेफिनेटली बंद हो गया। देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड हिज चेकबुक। और दुकान से निकल के अपनी ऑफिस गया और अपना चेकबुक लेकर आया कि मैं जितना पैसा है यहां से निकाल लूंगा, क्योंकि ये बैंक कभी भी बंद हो सकता है। ओह, कहां से खबर पहुंचा कहां तक, ठीक है।
द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद रैपिडिटी ऑफ अ फॉरेस्ट फायर, और जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगता है, ये पूरा न्यूज फैल गया, ठीक है, पीपल नगर में। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर, एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन टू द बीटल सेलर, द टेलर, द टी वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर सिटिंग ऑन द पेमेंट, ठीक है। वहां पर एक बेगर था, वहां तक बात पहुंच गया, मतलब सब जगह पहुंच गया, ठीक है, पान वाला के पास में, टेलर के पास में, चाय वाला के पास में, ज्वेलर के पास में, और वहां एक बेगर था, वो वहां पे फुटपाथ पे बैठता था, उसको भी खबर मिला। सबसे ज्यादा शौक तो बेगर हुआ, ठीक है। देखो ये वाला बहुत फनी है। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रुकेट लेग, मतलब ये जो बेगर था इसका एक टांग क्रुकेट था, माने टेढ़ा टांग था इसका, ठीक है। वो कभी जिंदगी में चला ही नहीं, ठीक है। ही हैज बीन स्क्वाटिंग ऑन द पेमेंट फॉर इयर्स, वो एक चौराहे पर ही बैठा रहता था, कॉलिंग फॉर एल्म्स, एल्म्स माने भीख मांगता था, उसका पैर माने ठीक नहीं था, माने टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे, माने रात को इतना उसका सेटिंग था कि रात को उसके घर वाले कोई व्हील चेयर टाइप का, वो जो बैरो होता है ना जिसमें हम लोग कूड़ा उठा के लेकर जाते हैं, वो लेकर आते थे, वो ये उस पर बैठता था, बैठ के घर जाता था, मतलब चलने लायक नहीं था ये, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, पूरे गांव ने कभी उसको चलता हुआ नहीं देखा। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank। जब इसको मालूम पड़ा कि बैंक डूबने वाला, सबसे तेज यही भागा भाई साहब, समझा, एकदम भागा दौड़ के बैंक की तरफ कि मेरा पैसा, ठीक है। It soon became known that he had 1,000 rupees in savings, माने उस जमाने में इसके पास 1,000 रुपया था बैंक में, माने उस जमाने का 1,000 समझ लो आज का कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख रुपया, ठीक है, इतना रुपया बैगर का बैंक में जमा था। समझ में आ रहा बात को? और दौड़ा फुल स्पीड में। अरे गांव वाला बोला, अरे ये तो चल नहीं पा रहा भाई, यही बोल बोल के हम लोग को बेवकूफ बना रहा, आज ये तो पीटी उषा बन गया, ठीक है। दोपहर तक तो भाई साहब कांड हो गया। बाय नून द स्मॉल बैंक had gone through all its ready cash, दोपहर तक पूरा गांव आ गया पैसा निकालने के लिए, और जितना बैंक के पास पैसा था सारा खत्म हो गया, ठीक है। मैंने अब एक ही दिन सब पैसा निकलवाने आ जाएंगे तो बैंक के पास पैसा कहां बचेगा, और मैनेजर को सब हैरेस कर रहे थे। एंड द हैरेस्ड मैनेजर वाज इन अ डिलेमा, इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंट, ठीक है। और बोल रहा है अगर इसको पैसा किसी दूसरे बैंक से मंगाना पड़ेगा तो वो दूसरा बैंक कम से कम 30 मील की दूरी पे है, ठीक है। एंड ही वाजंट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन, ठीक है। देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ गया। अब कभी कभी बैंक को अगर पैसा की किल्लत होती है तो दूसरी बैंक से मंगा लेता है, पर उस जमाने में बैंक इतने पास पास नहीं थे, ठीक है। और सेठ गोविंद राम कश्मीर में अपने हाउस बोट में थे, तो उनको पास फोन जाना इम्पॉसिबल था, और यहाँ पर सारी पब्लिक एक ही दिन आ गई पैसा निकालने के लिए, है कि नहीं। तो कितना पैसा होगा, बैंक में उतना पैसा तो होता नहीं है, बैंक तो सब पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो टाइम लगेगा पैसा लाने में। पर लोग कहाँ सुनते हैं। पीपल वे टर्न बैंक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, तो मैनेजर ने बोला भाई आज नहीं है कल आके पैसा लेना। लेकिन दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, लेकिन जिनको पैसा नहीं मिला उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वो मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन, और सब लोग वहां पे खड़ा होकर चलने लगे, हमारा पैसा दो नहीं तो हम बैंक तोड़ देंगे, इनकलाब जिंदाबाद, चिना दे वो ना, जवाब चाहिए जवाब दो, हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। सब चिल्लाने लगे, और बुलाओ सेठ को एंड फेच द सेठ, वी नो इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, और अब बुलाओ सेठ को, सेठ जो है अंदर अंदर लॉकर में बंद हो गया, हमको पता है, निकालो उसको बाहर, सेठ को पीटेंगे अभी हम लोग पकड़ के। Mischief makers who did not have a पैसा in the bank joined the crowd and aggravated their mood, और बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे थे जिनका तो बैंक में पैसा नहीं था, वो भी खड़े हो गए, हाँ मारो पत्थर मारो, मजा लो, अरे मार मैनेजर को, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनका लेने देने कुछ नहीं, लेकिन बहती गंगा में वो भी हाथ धोते हैं, ठीक है। तो एक तो भीड़ लग गया, झमेला चालू हो गया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेकेट देम, ठीक है। मैनेजर बेचारा खड़ा होकर समझा रहा, सुनो भैया, अरे भैया सुनो, भैया सुनो, कुछ नहीं होने वाला, कल दे देंगे, उन लोगों को शांत करने की कोशिश कर। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. उसने बोला भैया पैसा बहुत है पर इस ब्रांच में नहीं है, सामने वाली ब्रांच में है, थोड़ा सा टाइम दो, कल तक आना और कल आपको सबको पैसा मिल जाएगा। पर कोई सुनने को तैयार नहीं, सब बोल रहा वी वांट इट नाउ, चांटेड सम ऑफ द क्राउड, नाउ नाउ नाउ, अभी चाहिए अभी चाहिए। और किसी ने तो एक पत्थर उठाया और बैंक पे मार भी दिया, ठीक है।
A brick hurtled through the air and crashed through the glass window of the People Nagar Bank. एक आदमी ने पत्थर उठाया और वहां का कांच तोड़ दिया। पब्लिक का तो यही काम है, लगाओ बस में आग। नाथू अराइव्ड, अब यहाँ पर माने कांड हो गया। अब दूसरे दिन सुबह नाथू फिर आया झाड़ू मारने। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक, फिर से वो सीढ़ी को साफ करने आया। और आज वो क्या देख रहा है? ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटर्ड टू स्टेप्स। और आज वो देख रहा है कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वहां पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, सब कांच की जो सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर में कांच के टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, तो उसको और गुस्सा आया। Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans! As though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased." He swept the steps with the broom scattering the refuse. अब इसको गुस्सा आ रहा है कि ऐसे ही पैसा नहीं मिल रहा है और ये लोग ने मेरा काम भी बढ़ा दिया, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब उसको वो भी साफ करना पड़ेगा। और एक तो पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से ये लोग काम और बढ़ा दे रहे हैं। उसको पता ही नहीं है कि बैंक में क्या हुआ, शायद वो नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है सारे दिन का। ठीक है, और ये सब कार्यक्रम किसने किया है? ये कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ है? नाथू बाबू से स्टार्ट हुआ है। नाथू बाबू ने बोला क्या बैंक है जो अपने कर्मचारी लोग को पैसा नहीं दे पा रहा, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसको कुछ पता ही नहीं है भाई साहब, ये अभी भी गुस्सा कर रहा है कि चलो सीढ़ी सफाई करनी पड़े। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन बॉय। ये है कल्प्रिट नंबर 2। ठीक है, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल, वो साइकिल से उतर के बोला, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ? बोला अगला महीना से तेरे लिए नई नौकरी ढूंढ ली है, और वैसे भी तेरे को तो नौकरी पे जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू, आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। तो वो नाथू को बता रहा, पता है तेरा बैंक तो बंद हो गया। नाथू बोल रहा बैंक बंद हो गया, ये कैसे हुआ? हाउ इज दैट? आस्क्ड नाथू, बैंक कैसे बंद हो जाएगा? बोला जा तेरी, तेरे को नहीं पता बैंक बंद हो रहा है? हैवंट यू हर्ड? वेल यू had better wait here until half the population of people Nagar arrives to claim their money. बोला देखना है तो थोड़ा देर यहीं खड़ा होकर देख, अभी आधा घंटा बाद जब बैंक का टाइम होगा, आधा पीपल नगर आएगा यहाँ पर अपना पैसा निकालने के लिए। ठीक है, he waved cheerfully, he did not have a bank account and sped away on his cycle. और वो आराम से माने खुश हो गया, देखा तेरा बैंक डूब गया, उसको मैंने न्यूज मिल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, जबकि खुद का अकाउंट ही नहीं है बैंक में। ठीक है, और टाटा बाय बाय करके वो तो चला गया अपने काम में। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. ठीक है, अब वो बैठ गया, बोला आज तो मैं अपना पैसा लेकर जाऊंगा, क्या पता कल बैंक हो ना हो। ठीक है, आज तो अपना पैसा लेके आऊंगा। ठीक है, Who would have thought the banks would collapse? उसने बोला मतलब पता नहीं, कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा कि बैंक भी बंद हो सकता है। ठीक है, he said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. बोला पता नहीं बैंक कैसे डूब गया यार, किसने डुबा दिया बैंक को? वो बैठ के वहां पर सोच रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कि ये सारा कार्यक्रम इन्हीं भाई साहब के बोलने पर हुआ है कि नहीं? तो हम लोग कभी कभी कुछ बोल देते हैं और उसका असर देखो कितना पूरा राउंड द राउंड क्लॉ होके हम लोग के ऊपर ही आता है। समझ में आ रही है बात सबके? कैसा लगा स्टोरी? हाँ, कैसा लगा स्टोरी ऋषिका? बहुत फनी। बहुत फनी। तुम लोग इस तरह से कभी जाके भैया खबर मत फैला देना झूठा, है ना? तुम लोगों ने झूठा तो खबर लेकिन फैला। ये ऐसे ही होता है, यही काम है। ये होता है, लाइक यही काम है एक्चुअली, सही बोलिए अनुष्का एकदम। यही दुनिया में काम होता है। एक आदमी बोले, अरे सपोज कर लो दो आदमी में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, और एक आदमी ने एक आदमी को हल्का सा धक्का मार, बोले पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अग्रवाल जी को ना गोयनका जी ने धक्का मारा। तो धक्का मारा मैंने, एक चांटा मारा, उनको चांटा मारा। फिर दूसरा आदमी बोलेगा पता है अग्रवाल जी ने गोयनका जी को चांटे मारे, उनकी खून निकलने लगा। तो क्या बात कर रहा है? पता है अग्रवाल जी ने गोयनका जी को धक्का मारा, चांटा मारा, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अब ये बात बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि गोयनका जी को तो पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है लोग। दुनिया में रहते कि हाँ रहते पता हाँ नहीं। इस तरह से बात को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और कोई भी आदमी, व्हाट्सएप में तो ये सब ज्यादा ही होता है ना, बिना, इसी के लिए बोला जाता है बिना चेक किए, बिना कंफर्म किए, जब तक आपको उस न्यूज का पूरा नहीं पता, आपको कभी भी न्यूज आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे खाली सुना हुआ बात को, जैसे हम लोग व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, कितनी बार व्हाट्सएप के मैसेज रॉन्ग होते हैं पता? तो बहुत सारी बात, हाँ उसका कोई सर पैर नहीं होता, लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे अब कितनी बार न्यूज आता है कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो वर्ल्ड नंबर 1 नेशनल एंथम हो गया है।
ठीक है, इंडिया का ये नंबर वन हो गया है, इंडिया का वो नंबर वन हो गया है, आप लोग वोट करिए। जब तक आप इस चीज की श्योरिटी नहीं कर लोगे, तब तक भी कम से कम आप ये तो कर ही सकते हो ना कि मैं कभी भी मैसेज तब तक फॉरवर्ड नहीं करूंगी या करूंगा जब तक मैं श्योर नहीं हूं, है ना। इसका पूरा स्टोरी का मॉरल यही है, क्योंकि अगर हम लोग बिना इररिस्पॉन्सिबली कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, तो उसका असर ये हो सकता है कि एक अच्छा खासा बैंक डूबने के लिए आ गया, है ना। क्योंकि प्रेशर तो आ ही जाएगा ना बैंक के ऊपर, बैंक तो एक सिस्टम से काम करता है। और अब मान लो किसी ने वो पत्थर बेचारे सेठ गोविंद राम को ही मार दिया होता, तो वो मर जाता बेमतलब का, उसने तो मन झाड़ू वाले के बोलने के चक्कर में गोविंद राम का राम राम हो जाता है कि नहीं। इसी के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। और ये आज के जमाने में तुम लोग को बार बार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के जमाने में आप लोग ये नियम बना लो कि हम कोई मैसेज को तब तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक हम पूरे श्योर नहीं हो जाते, ठीक है। हाँ, मयंक सर बेस्ट टीचर है, तुम लोग फॉरवर्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, इसका मैं तुम लोग को नोट्स कल परसों में दे दूंगा, ठीक है। और तुम लोग को नोट्स मिल जाएंगे इसके।